Today we are going to learn pronunciation skill, okay? And it is really important. So be there till the end of the class, okay? So today is intermediate pronunciation practice, and in this session we will focus on how to make your speech sound more natural and fluent by paying attention to how you stress words and use intonation, okay? पहले हमने क्या सीखे थे? वर्ड्स कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो सीखा था, राइट? अब हमें ना सेंटेंस को फ्लुएंटली कैसे बोलते हैं, ठीक है? हमारा जो एक्सेंट होता है उसमें हम धीरे धीरे बोलते हैं, अपना इतना तेज मतलब इतना फास्ट नहीं बोल पाते, राइट? तो आज हम उसको फ्लुएंटली कैसे बोलते हैं सीखने वाले हैं बाय यूजिंग सेंटेंस स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, ओके? नाउ व्हाट इज सेंटेंस स्ट्रेस? अब तुम लोग बोलोगे ये सेंटेंस स्ट्रेस क्या है? हमने वर्ड स्ट्रेस सीखा था लास्ट टाइम, ठीक है? उसमें क्या होता था कि एक वर्ड होता था और उसके अलग अलग पार्ट पे हम स्ट्रेस देके उसका मीनिंग चेंज कर देते थे, राइट? तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सेम चीज है। सेंटेंस के अलग अलग पार्ट होते हैं, उस पर स्ट्रेस देके उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। कैसे होता है मैं बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस स्ट्रेस जो जनरली यूज होता है वो समझते हैं, ठीक है? Sentence stress is about which word we emphasize when speaking. Okay. In English, we generally stress content word because they carry the main meaning of the sentence. Okay. हम है ना जब भी सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में तो उसमें ज्यादातर जो है कंटेंट वर्ड को स्ट्रेस देते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कंटेंट वर्ड क्या है, तो मैं समझाती हूँ, देखो। मतलब कंटेंट वर्ड वो होते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना। और फंक्शन वर्ड्स होते हैं जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको है ना स्ट्रेस दे के नहीं बोला जाता, उनको फटाफट बोल दिया जाता है, ठीक है? मतलब स्पीड में बोला जाता है। और जो स्ट्रेस वर्ड होते हैं, कंटेंट वर्ड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, उसको है ना थोड़ा स्ट्रेस दे के बोला जाता है, ठीक है? कंटेंट वर्ड कौन कौन से है? तो कंटेंट वर्ड में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये क्या है? कंटेंट वर्ड है, ठीक है? तो अगर हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब भी हम खाली सिर्फ इस पे स्ट्रेस देंगे ना, तो सामने वाले को हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब समझ में आ जाएगा, ओके? और हाँ, जैसे एग्जाम्पल है शी बॉर अ न्यू कार। अब यहाँ पे है ना, मैंने शी शी क्या है? शी इज प्रोनाउन, शी इज नॉट नाउन, ओके? तो शी पे मैंने है ना ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया, शी को मैंने फटाफट बोल दिया, ठीक है? बॉट वर्ब है तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस देके बोलना, मतलब ये अच्छे से सुनाई देना चाहिए सामने वाले को, ठीक है? इस तरीके से बोलना है। ए है ना, ए इस चारों चीजों में से नहीं आता, तो ए को हम स्पीड में बोलेंगे, स्ट्रेस नहीं देंगे। न्यू है तो वो क्या है? एडजेक्टिव है, तो न्यू को स्ट्रेस देके बोलेंगे। और कार क्या है? वो नाउन है, ठीक है? तो कार को भी हम स्ट्रेस देके बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे है ना शी को हम है ना, देखो, शी बॉट अ न्यू का, शी बॉट अ न्यू का, शी बॉट अ न्यू का, ठीक है? बॉट, न्यू, का, ये तीनों चीजें है ना अच्छे से सुनाई देनी चाहिए। शी और ए थोड़ा जल्दी में बोलेंगे तो चलेगा, ओके? फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? फंक्शन वर्ड आर्टिकल्स, प्रिपोजिशंस, कंजक्शंस और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, ये सारे क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। प्रिपोजिशन ऑन, इन, एट, ये सारे हमने जो सीखे थे वही, ओके? और आर्टिकल्स ए एंड द, ये सारे क्या है? फंक्शन वर्ड है। कंजक्शन मैंने अभी तक सिखाए नहीं है, डोंट वरी, लेकिन वो एंड, सो, बट, ये सारे जो वर्ड होते हैं दे आर कंजक्शन, तो उन लोगों उनको भी है ना हमको बहुत स्ट्रेस नहीं देना है। एक मिनट। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या है? दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट इफ वी आर नॉट यूजिंग स्ट्रेस इन देम, चलेगा, ठीक है? तो अगर स्ट्रेस नहीं देता दैट मीन्स हम फास्ट बोलते हैं, तो दैट मीन्स हम फ्लुएंटली बोल पाएंगे। जैसे शी बॉर अ न्यू का, अब यहाँ पे शी और ए पे ज्यादा मैंने जो है स्ट्रेस नहीं दिया, ओके? शी और ए को थोड़ा हल्का सा प्रोनाउंस किया, और बॉट, न्यू कार पे कंटेंट वर्ड है तो ज्यादा फोकस किया। तो शी बॉर अ न्यू कार, इस तरीके से हमको है ना शी और ए पे
शी और ए क्या है, फंक्शन वर्ड है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस स्ट्रेस में अलग अलग स्ट्रेस दे सकते हैं। ओके, नाउ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं आगे, उस पे आपको है ना प्रैक्टिस करनी है, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्यों करना है ये। आप लोग बोलोगे क्या जरूरत है ऐसा करने की, वी जस्ट स्पीक द सेंटेंस दैट्स इट। सो इट हेल्प्स कन्वे द मेन आइडिया इन द कॉन्वर्जेशन। मेन आइडिया क्या है कॉन्वर्जेशन का, सामने वाले को समझ में आ जाता है, इवन इफ वी आर स्पीकिंग फास्ट, ओके, बिकॉज वी आर गिविंग द स्ट्रेस ऑफ मेन वर्ड्स। तो यहाँ पे है ना चलेगा, अगर है ना सामने वाले को फास्ट वाले वर्ड समझ में नहीं भी आते हैं ना, तो उसको मेन आइडिया आ जाएगा व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, ओके। नेटिव स्पीकर often rely on stress word to understand the main point। नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं जो बॉर्न होते हैं, और बॉर्न होते ही इंग्लिश में बात कर, मतलब जहाँ इंग्लिश कंट्री में जो है ना पैदा होके वहीं वहीं कहीं कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो लोग है ना यही स्ट्रेस वर्ड पे ही रिलाई करते हैं। जब भी वो कम्युनिकेशन करेंगे तो वो जब सुनेंगे ना सामने वाले को, तो सिर्फ कंटेंट वर्ड ही सुनेंगे कि अच्छा दिस इज व्हाट द पर्सन वांट टू से, इस तरीके से। और मिसप्लेसिंग स्ट्रेस कैन मेक सेंटेंस हार्ड टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर हम कंटेंट वर्ड को थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दें और फंक्शन वर्ड को ना बोले, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रेस मिसप्लेस करने से है ना उसका जो है सेंटेंस को समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इसलिए सेंटेंस स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आप मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, इसमें आपको है ना सेंटेंस स्ट्रेस वर्ड जो है इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से इसको बोलना है, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस कौन बोलेगा? यस हादिया। She loves playing the guitar. लव्स प्लेइंग द गिटार, वेरी गुड। इसमें कंटेंट वर्ड क्या है हादिया? Uh, Playing the guitar. गिटार, सिर्फ गिटार, द इज नॉट कंटेंट। तो इन दोनों पे फोकस होगा, गिटार पे और ये इस पे, प्लेइंग ये पे, loves playing। या लव्स प्लेइंग और गिटार, यस गुड। और शी और द पे है ना हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, जैसे आपने बोला अभी शी लव्स प्लेइंग द गिटार, तो शी और द को जल्दी जल्दी बोल दिया, लव्स प्लेइंग गिटार, सामने वाले को समझ में आ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। जी मैम। यस गुड। यस शाजिया, दे आर गोइंग टू द पार्क टुमारो। Park is a content word. पार्क इज कंटेंट वर्ड, यस। एंड Going. गोइंग इज कंटेंट वर्ड, यस। एंड They tomorrow. tomorrow, yes. Now speak the whole sentence. They are going to the park tomorrow. Say it again. Say the whole sentence again. They are going to the park tomorrow. They are going to the park tomorrow. They are है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत दो, देखा। They are going to the park। अब यहाँ पे है ना Tomorrow. going, park और tomorrow सुनाई देना चाहिए एकदम अच्छे से, और they are to the, ये है ना थोड़ा कम स्ट्रेस में सुनाई देना चाहिए। Okay. या गुड। थर्ड सेंटेंस कौन बोलेगा? I don't like eating fast food। This one। Yes सिफत। I don't like eating fast food. I don't like eating fast food, yes good। Say it again। I don't like eating fast food. अच्छा, इसमें कंटेंट वर्ड कौन से है सिफत? Fast food. ओके। Eating. हम्म। Like भी हो सकता है. या लाइक इज वर्ब, दैट डोंट और आई में स्ट्रेस नहीं आएगा, ओके। आई डोंट लाइक ईटिंग फास्ट फूड, आई डोंट लाइक ईटिंग फास्ट फूड, इस तरीके से। Okay. गुड। सो यहाँ पे है ना स्ट्रेस वर्ड समझ में आ गया ना, कि स्ट्रेस वर्ड जो है आर्टिकल्स, प्रिपोजिशंस, कंजक्शंस
और ये ऑक्सिलरी वर्ब ये सारे जो है, इस पे स्ट्रेस हमको नहीं देना है। जब भी हम बोले तो उसको फास्ट बोल देना है। और जो कंटेंट वर्ड है, जो जिससे है ना इस सेंटेंस का मतलब निकलता है, तो उसको हम स्ट्रेस दे के बोलेंगे, तो हमारी जो है स्पीच फ्लुएंट लगेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, ma'am. नाउ व्हाट इज इंटोनेशन? इंटोनेशन क्या है अब वो समझते हैं, ठीक है। इंटोनेशन रिफर्स टू द राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ योर वॉइस व्हाइल स्पीकिंग। मतलब हम जब बोलते हैं तो हमारी टोन जो है ना, वो राइज हो रही है, मतलब ऊंची हो रही है बोलते टाइम, या नीची हो रही है, ठीक है। राइज हो रही है या फॉल हो रही है, वो जो होती है चीज, राइज होना या फॉल होना, उसको बोलते हैं इंटोनेशन। हमारी टोन का ऊपर नीचे होना इज कॉल्ड इंटोनेशन। ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटोनेशन कैन कंप्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। अगर एक ही सेंटेंस है लेकिन उसको अलग अलग इंटोनेशन में बोला जाए तो उसका मतलब अलग ही निकलता है। ओके, हम क्या फील कर रहे हैं उस पे से पता चलता है, इंटोनेशन पे से, ठीक है। अच्छा, राइजिंग इंटोनेशन ऑफन इंडिकेट्स अ क्वेश्चन। अगर हम स्टार्टिंग में हमारी आवाज नीची है, ओके, और बोलते बोलते हमारी जो टोन है वो ऊंची हो गई, ऊपर चली गई, तो वो हम मतलब ज्यादातर टाइम जो है क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसके लिए यूज होता है। जैसे आई यू कमिंग। देखो, जब मैंने आर बोला तो माई वॉइस वॉज लिटिल बिट लो। आई यू कमिंग, आई यू कमिंग, ठीक है। अब यहाँ पे obviously when I'm speaking I'm not able to put the question mark here, but when I'm using this kind of intonation, rising intonation, so सामने वाला समझेगा कि है ना, yes this is question, right? तो इस तरीके से जब है ना राइज करते हैं हमारे वॉइस को एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इट विल बिकम अ क्वेश्चन, आर यू कमिंग, इस तरीके से। अच्छा, फॉलिंग इंटोनेशन इज यूज्ड इन स्टेटमेंट्स और कमांड्स। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं या स्टेटमेंट्स होती हैं सिंपल, उसमें है ना फॉलिंग इंटोनेशन, मतलब स्टार्टिंग में है ना हमारी टोन ज्यादा होती है, राइज होती है, और फिर लास्ट में कम हो जाती है। आई बी देयर, आई बी देयर, ओके। आइल में ज्यादा मैंने स्ट्रेस दे के बोला, मतलब टोन मेरी ऊपर थी, देर में कम हो गया, आई बी देयर, आई बी देयर, इस तरीके से। और न्यूट्रल इंटोनेशन इंडिकेट्स अ नॉन फाइनलिटी। अब यहाँ पे है ना, न्यूट्रल में है ना कैसा होता है, मतलब स्टार्टिंग में जैसी हो टोन हमारी, एंडिंग में वही होती है। जैसे है ना, स्टार्टिंग में मेरी राइजिंग टोन है तो बीच में लो हो जाएगी, फिर वापस राइज हो जाएगी। व्हेन यू फिनिश लेट मी नो, व्हेन यू फिनिश लेट मी नो, इस तरीके से। तो यहाँ पे है ना जो है नॉन फाइनलिटी, मतलब है ना अलग अलग जो है, एक मिनट, हाँ, मतलब यहाँ पे चीज में है ना यस शाजिया, व्हाई यू आर लिविंग शाजिया, इज देयर? ओके, तो यहाँ पे है ना, अगर कोई चीज फाइनल ना हो, कंफर्म ना हो, उसके लिए ये वाला टोन यूज होता है। अब मैं देखो इसको है ना थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके ओके शाजिया, डोंट वरी, टेक अ मेडिसिन, ओके शाजिया, टेक केयर। अच्छा, समझते हैं हम इसको थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट इज राइजिंग इंटोनेशन। यहाँ पे अगर हमको यस एंड नो क्वेश्चन करना है, सजेशंस है ना देने हैं या लेने हैं, ठीक है, और पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तो हम राइजिंग टोन को यूज करेंगे। दैट मीन्स हमारी जो टोन है वो स्टार्टिंग में कम होगी और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। वुड यू लाइक सम टी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम सिंपल सा अगर टोन बोलते हैं, वुड यू लाइक सम टी, तो यहाँ पे it doesn't sound better, right? It doesn't sound good. लेकिन when we are speaking like would you like some tea, तो यहाँ पे it sounds better। तो इस तरीके से जब हम हमारी पिच राइज होती है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, इट मेक्स इट राइजिंग इंटोनेशन। ओके। फॉलिंग इंटोनेशन स्टार्टिंग में राइज होती है, फिर फॉल हो जाती है, गिर जाती है हमारी टोन, ठीक है। वो स्टेटमेंट्स, कमांड्स और डब्ल्यू एच क्वेश्चन में यूज होती है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, यस, क्योंकि डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या मैटर करता है, डब्ल्यू एच वर्ड मैटर करता है, राइट। इसलिए स्टार्टिंग में हमारा जो है और आवाज ऊंची होती है, फिर कम हो जाती है, ठीक है। व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट,
ठीक है, व्हाट, व्हेन, हु, ये सारे जब वर्ड बोले तो हमारी राइज, हमारी जो टोन है हमेशा हमारी पिच उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो सामने वाले को समझ गया व्हाट वी आर आस्किंग। ओके, एंड द पिच फॉल्स एट द एंड सिग्नलिंग अ सेंस ऑफ फाइनलिटी और सर्टेनिटी। ओके, स्टेटमेंट में है ना जो है ये होता है, और कमांड्स में डू इट और क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। ठीक है, तो क्लोज इज द मेन थिंग वी आर टॉकिंग टू देम कि ये चीज करो। हाँ, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि व्हाट वी आर टॉकिंग टू देम, व्हाट वी आर कमांडिंग, इस तरीके से। तो फॉलोइंग इंटोनेशन इज यूज्ड इन दैट, एंड राइजिंग फॉलोइंग इंटोनेशन इसमें है ना सरप्राइज, अगर सरप्राइज हमको कोई चीज सरप्राइज करती है तो उसमें है ना यूज होता है रियली, रियली। ठीक है, स्टार्टिंग में भी राइज हो गया, और फिर है ना एंड में भी राइज था, बीच में है ना कम हो गया था, रियली, इस तरीके से। कोई अनसर्टेनिटी हो, कोई चीज हाँ कंफर्म ना हो, उसमें भी ये वाला यूज होता है, राइजिंग फॉलिंग। ओके, मतलब न्यूट्रल, राइजिंग फॉलिंग राइजिंग। ओके, और sarcasm, ताना मारते हैं हम लोग, कोई चीज sarcasm में बोलनी हो, sarcastic बोलनी हो, तो उसमें भी यही यूज होता है। ठीक है, द पिच फर्स्ट राइजेस टू शो सरप्राइज, देन फॉल टू एक्सप्रेस डाउट और डिसबिलीफ, देन अगेन राइज। ओके, इस तरीके से राइजिंग फॉलिंग है ना इंटोनेशन यूज होती है। अब यहाँ पे है ना मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आई हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस इनटू राइजिंग, इनटू फॉलिंग एंड इनटू राइजिंग फॉलिंग। ओके, देखते हैं कैसे कैसे इसका मतलब चेंज होता है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस कौन बोलेगा? यू आर कमिंग। रेज योर हैंड एवरीवन। यस सबा, फर्स्ट राइजिंग टोन यूज करो आप, स्टार्टिंग में You are कम। coming. से इट अगेन। You are coming. यू आर कमिंग, वेरी गुड। अच्छा, फॉलिंग करो आप। You are coming. आपकी राइजिंग है, फॉलिंग करो मतलब स्टार्टिंग में ऊपर रहेगी आवाज, फिर नीचे चली जाएगी। You are coming. कमिंग, रेज राइज हो रहा है सबा। अगर हमको बोलना हो तुम आ रही हो, स्टेटमेंट है ये, Hmm. तो क्या कैसे बोलोगे? दिस इज नॉट क्वेश्चन, You दिस are इज coming. स्टेटमेंट। यू आर कमिंग, You are coming. यस, गिर जाएगी हमारी टोन। ओके, अब राइजिंग फॉलिंग यूज करो, राइज फॉल राइज वाला, थर्ड। You are coming. यू पे भी ज्यादा स्ट्रेस दो। You are coming. योर कमिंग, You are coming. यस, योर कमिंग। यहाँ पे सरप्राइज हो गए कि तुम आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में भी राइज थी और लास्ट में भी कमिंग में भी राइज ही थी। ठीक है, गुड गुड सबा। हादिया, शी फिनिश्ड इट। ओके मैम। मैम, ये अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, क्वेश्चन है। यस, उसको यकीन नहीं हो रहा है। यस मैम। शी फिनिश्ड इट। वेरी गुड। ओके, नाउ कंफर्मेशन, शी फॉलिंग, फिनिश्ड इट। मेक इट लिटिल बिट बेटर, मेक इट फॉलिंग। कंफर्मेशन है ना, तो मैम ऐसे इसको बोल सकते हैं ना, शी फिनिश्ड इट। यस, शी फिनिश्ड इट। ओके, ना सरप्राइज। शी फिनिश्ड इट। यस, गुड जॉब हादिया। ओके, सिफत, ही इज हियर, क्वेश्चन He's राइजिंग, here. मेक इट राइजिंग टोन। He's here. चले हियर को है ना, लास्ट में जो हियर है उसको थोड़ा राइज कर दो अपना वॉइस उसमें, अभी भी He's फॉलिंग है। here. हियर को थोड़ा सा ज्यादा है ना टोन चढ़ा के बोलो, अपनी टोन उसकी पिच आपकी है ना राइज कर दो थोड़ी।
Okay, ma'am. I try. His hair. His hair. His hair. यस गुड. फॉलिंग करो, अब स्टेटमेंट है तो स्टार्टिंग में राइज होगा फिर फॉल हो जाएगा. His hair. नहीं, यू आर आस्किंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लग रहा है. मेक इट स्टेटमेंट. His hair. नो. हेयर को है ना, इसको थोड़ा कम स्ट्रेस देके बोलो हेयर को. Okay. His hair. हिज हेयर. His hair. गुड. अब राइजिंग फॉलिंग शॉक हो गया आपको देख के. हिज हेयर. His hair. ही को ज्यादा ज्यादा है ना, स्ट्रेस दो. ही को भी स्ट्रेस दो और हेयर को भी स्ट्रेस दो. दोनों को राइज His कर दो. hair. हिज हेयर. His hair. यस गुड. गुड जॉब. अर्चना, ये लास्ट वाला आप कीजिए. यू डिड दैट. Okay, ma'am. You did that. सरप्राइज हो आप, ठीक है. तो सरप्राइज में आप स्टार्टिंग में आपकी आवाज लो रहेगी फिर ऊंची होती जाएगी दैट में. You did that. नहीं, मेक इट लिटिल बिट मोर सरप्राइजिंग अर्चना. You did that. दैट को ज्यादा ज्यादा है ना, ऊंचा बोलो, ऐसा बोलना चाह रही हूँ मैं. You did that. यू डिड दैट. You did that. यू डिड दैट. You did that. यू डिड दैट. से यू डिड दैट. You did that. यस गुड. ओके, नाउ अफर्मेशन. दैट मीन्स स्टार्टिंग में आपकी आवाज ज्यादा रहेगी फिर कम होती जाएगी दैट तक. तो कैसे बोलोगे अर्चना? You did that. यू डिड दैट. You did that. यस. अच्छा, अब आपको यकीन नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा किया. यू आर नॉट बिलीव, यू आर इन डिसबिलीफ. ओके, तो आपकी आवाज स्टार्टिंग में भी ऊपर रहेगी, दैट में भी ऊपर रहेगी. मतलब यू में भी आपकी आवाज ऊपर रहेगी और दैट में भी ऊपर रहेगी. तो कैसे बोलोगे? You did that. You did that. यू को ज्यादा स्ट्रेस देकर बोलो अर्चना. कैसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं? तुमने किया. कैसे बोलोगे इसको इंग्लिश में? You did that. दैट को कम हो गया, दैट में भी ऊंचा होना चाहिए. यू सही था. You did that. यू डिड दैट. You did that. यस You गुड. did that. गुड. गुड जॉब. गुड जॉब. अच्छा, स्ट्रेस सीख लिया आप लोगों ने, इंटोनेशन सीख लिया. अब स्ट्रेस और इंटोनेशन को मिक्स करके है ना हम बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं. लाइक आई सेड बिफोर कि हम स्ट्रेस और इंटोनेशन को अगर है ना मिक्स कर देंगे. यस इट्स टफ बट इट विल बी इजियर फॉर यू एट द एंड ऑफ द लेसन. डोंट वरी. थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन है ना, ऑफ कोर्स इट विल बी यूजफुल. ओके, हाँ. तो इसमें क्या करना है आपको, जैसे जैसे हम है ना स्ट्रेस को चेंज करते जाएंगे इन द सेंटेंस, वैसे वैसे है ना उसका मतलब भी चेंज होता जाएगा. ठीक है. जैसे आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, ये वाला एग्जाम्पल है. ओके, अब सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रेस दे रही हूँ डिडंट पे. ठीक है, मतलब यहाँ पे डिडंट को मैं बहुत ही ज्यादा टोन राइज करके बोल रही हूँ मेरी. ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? आई डिडंट से ही स्टोल द मनी. आई डिडंट से ही स्टोल द मनी मतलब मैंने बोला ही नहीं है, मैं डिनाई कर रही हूँ. ठीक है, कि किसी और ने बोला होगा लेकिन मैंने नहीं बोला है. ओके, अब सपोज मैं से पे ज्यादा स्ट्रेस इंटोनेशन मेरी राइज कर देती हूँ. मेरी जो से है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ. आई डिडंट से ही स्टोल द मनी. यहाँ पे मैंने क्या बोला? डिडंट पे नहीं किया, से पे ज्यादा स्ट्रेस दिया. आई डिडंट से ही स्टोल द मनी मतलब मैंने बोला नहीं है, या तो मैंने सोचा है या तो मैंने लिखा है, बट आई डिड नॉट से इट. ओके, फिर आता है ही पे अगर हम स्ट्रेस देके बोलते हैं आई डिडंट से ही स्टोल द मनी. आई डिडंट से ही स्टोल द मनी. तो यहाँ पे है ना दैट मीन्स के
मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं बोला उसने पैसे चुराए, किसी और ने चुराए होंगे, ठीक है। आई डिडंट से ही स्टोल द मनी, समवन एल्स माइट हैव स्टोल दैट, ओके। तो यहाँ पे किस तरीके से सिर्फ डिडंट पे किया तो दैट मीन्स मैं डिनाई कर रही हूँ, राइट। ही पे सॉरी से पे मैंने अगर किया स्ट्रेस, टोन राइज कर दी मेरी, तो दैट मीन्स मैंने वर्बली नहीं बोला है, मैंने बोला नहीं है, मैंने लिखा है या मैंने टेक्स्ट किया है या मैंने सोचा है, ओके। एंड ही पे अगर मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूँ तो यहाँ पे है ना, दैट मीन्स कि उसने नहीं चुराया है, किसी और ने चुराया है, इसलिए। तो यहाँ पे है ना, अगर हम इस तरीके से अलग अलग वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस देते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है उससे है ना पूरा मतलब ही चेंज हो जाता है सेंटेंस का, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने पूरा है ना लिखा है, एक एक वर्ड को मैंने स्ट्रेस दिया है, एक एक वर्ड से कैसे सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है। जैसे सपोज देयर इज अ सेंटेंस, आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, ओके। यहाँ पे शी लिख दिया है मैंने, डोंट वरी। तो यहाँ पे है ना, अगर हाई पे मैं ज्यादा स्ट्रेस देती, आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, तो यहाँ पे मतलब मैंने नहीं बोला, किसी और ने बोला है, ओके। फिर आता है डिडंट, आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, मतलब मैंने बोला ही नहीं है, स्टेटमेंट हुई नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, ओके, आई डिडंट से शी स्टोल द मनी। तो यहाँ पे मैंने अगर जिक्र किया होगा, मतलब मैंने डायरेक्टली नहीं बोला, या तो मैंने लिखा है या मैंने सोचा है, आई डिडंट से इट, ओके। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, मतलब किसी और ने चुराए होगा, मे बी समवन एल्स स्टोल इट, ओके। आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, मतलब मैंने ऐसा नहीं बोला कि उसने पैसे चुराए हैं, उसने बोरो किए है, स्टील नहीं किए, उधार लिए होंगे, ओके। और लास्ट में है, आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, आई डिडंट से शी स्टोल द मनी, मतलब उसने कुछ और चुराया है, पैसे नहीं चुराए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम अलग अलग स्ट्रेस वर्ड, अलग अलग वर्ड को स्ट्रेस देके बोलते हैं इन वन सेंटेंस, सेम सेंटेंस, तो उस सेंटेंस का मतलब कुछ और ही निकलता है। समझ में आया? समझ में आया कि वापस Yes, समझाऊं? ma'am. Yes, ma'am. Yes, समझ में आया? ma'am. ओके। नाउ स्ट्रेस एंड इंटोनेशन चैलेंज, इसमें आपको यही चीज अब करनी है। एक मिनट, 1 2 3 4 5, या 5 people 5 practice, okay। तो every person will practice one sentence here, okay। यहाँ पे आपको है ना, मैंने अलग अलग सेंटेंस में स्ट्रेस कैसे अलग अलग देना है आपको बोलना है, एक सेंटेंस को वर्ड है ना स्ट्रेस अलग अलग करके बोलना है, ठीक है। तो फर्स्ट ये कौन बोलेगा, आई थॉट यू वर कॉलिंग मी, सॉरी, आई थॉट यू वर गोइंग टू कॉल मी, ये कौन बोलेगा? रेज योर हैंड। अच्छा ज्योति आप बताइए, आई को स्ट्रेस देके बोलिए पहला सेंटेंस। Yes, ma'am. I thought you were going to call me. आई पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए, यू पे हो रहा है यहाँ पे। I thought you were going to call me. वेरी गुड, मतलब किसी और ने है ना नहीं सोचा, मतलब मैंने सोचा था कि तुम मुझे कॉल करोगे, ठीक है। अब थॉट पे ज्यादा स्ट्रेस दो, I thought you were going to call me. या आई थॉट यू वर गोइंग टू कॉल मी, से इट अगेन। I thought you were going to call me. वेरी गुड, मतलब यू वर रॉन्ग अबाउट द अजम्पशन कि जो भी मैंने सोचा था वो नहीं हुआ इससे। अब यू पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए। I thought you were going to call me. यस, वापस बोलिए, यू पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए। I thought you were going to call me. आई थॉट यू वर गोइंग टू कॉल मी। I thought you were going to call me. यस, मतलब उसने कॉल नहीं किया, किसी और ने किया है, इसका मतलब ये है। और कॉल पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए। I thought you were going to call me. यस, आई थॉट यू वर गोइंग टू कॉल मी, दैट मीन्स उसने कॉल नहीं किया है, या तो मैसेज किया है या तो खुद आ गया है, ओके। गुड, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. ओके, सेकंड सेंटेंस, हादिया आप बताइए, शी डिडंट टेल हिम अबाउट द मीटिंग। शी पे Yes, ज्यादा ma'am. स्ट्रेस दीजिए। Yes, ma'am. She didn't tell him about the meeting. She ओके, did not tell him about the meeting.
She ओके, didn't tell him about the meeting. वेरी गुड, She didn't tell him about the meeting. वेरी गुड, गुड जॉब। फर्स्ट वाले का मतलब क्या है हादिया? शी डिडंट टेल हिम अबाउट द मीटिंग। मैम इसमें ये लिखा हुआ तो है someone else might have told him, हाँ, मतलब कि मतलब उसने नहीं उसने बोला। मुझे नहीं बताया, इसने नहीं हम्म, बोला। ओके। अगर डिडंट पे ज्यादा स्ट्रेस दिया तो क्या मतलब हुआ इसका? उसमें एक्शन को मतलब डिनाई कर रहे हैं, डिनाइनेशन है इसके मतलब अंदर ना, हुआ ही नहीं कि है, वो बोला ही चीज नहीं है। हुआ ही नहीं है। ओके, और टेल, अगर टेल पे ज्यादा स्ट्रेस दिया है तो शी डिडंट अ, टेल हिम अबाउट द मीटिंग। मतलब अनदर वे में हो जाएगा ये चीज के बोला नहीं है, लेकिन मैसेज किया होगा या तो इशारा किया होगा। मैसेज, हाँ जी जी जी। ओके, अभी मुझे ऐसा लगता है ना मैम कि इसमें ना ये जैसे हिंदी में होता है ना एक्सप्रेशन का, सेम है बिल्कुल ये वाला ना। यस तो यस बस इसमें यस, प्रैक्टिस की शायद ज्यादा जरूरत है हमें पर। यस प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। और हिम का बताइए आप। टोल्ड समवन एल्स, मतलब शी डिडंट टेल हिम अबाउट द मीटिंग, मतलब उसको नहीं बोला, किसी और उसको को नहीं बोला। किसी और को बोला। वेरी गुड, गुड जॉब। अच्छा, सबा आप बताइए ये, यू आर नॉट कमिंग विथ अस टुमारो। यू पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए इसमें। You are not coming with us tomorrow. ओके, गुड। अच्छा, नॉट पे दीजिए, दीजिए स्ट्रेस। You not coming with us tomorrow. ओके, गुड। और टुमारो पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए। You are not coming with us tomorrow. नॉट कमिंग विद अस टुमारो। से You इट are अगेन। not coming with us tomorrow. यस, गुड। यू पे अगर स्ट्रेस देते हैं तो क्या मतलब हुआ सबा इसका? मतलब that you are not coming but someone else coming but you are not coming. हाँ, मतलब कोई और आ रहा है, यू नहीं आ रहा है, मतलब तो आप नहीं आ yeah. रहे हो। या, अच्छा, नॉट पे अगर स्ट्रेस दिया तो उसका मतलब क्या हुआ है? एक्सप्रेशन को डिनाई कर रहा है वो। हाँ, मतलब होने ही नहीं वाला, डिनाई हो रहा है ये चीज के नहीं आने वाला, राइट। अच्छा, अगर टुमारो पे ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो क्या मतलब हुआ इसका? वो फोकस कर रहा है टुमारो को। हाँ, कि कल नहीं आने वाला, मतलब किसी और फोकसिंग दिन द आने टाइम वाला है। इवेंट। या, गुड, गुड जॉब। ओके, अर्चना, दे फिनिश द प्रोजेक्ट अर्ली। दे पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए इसमें। They finished the project early. दे पे ज्यादा स्ट्रेस दीजिए। They finished. फिनिश हाँ, पे हो रहा है। they they दे पे एकदम आपकी टोन राइज हो they जानी चाहिए। they दे ऐसे चलेगा. फिनिश, दे फिनिश्ड। They finished the project early. ओके, They finished the project early. They ओके। finished the project early. They finished the project early. अर्ली पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया आपने, अर्ली पे दीजिए लास्ट में। They finished the project early. अर्ली। Early. देखो, जिस पे आप स्ट्रेस दे रहे हो ना, उसमें राइजिंग फॉलिंग वाला इंटोनेशन अगर लगाएंगे तो इट वुड बी बेटर। दे फिनिश द प्रोजेक्ट अर्ली, दे फिनिश द प्रोजेक्ट अर्ली, दे फिनिश द प्रोजेक्ट अर्ली। ओके। हाँ. अच्छा, दे पे अगर स्ट्रेस देते हैं अर्चना, इसका मतलब क्या हुआ? It was someone else who finished it. मतलब इसका? हाँ. म्हणजे किसी और ने किया ये. मतलब कोई और नहीं था, उन लोगों ने किया है। उन लोगों ने. हाँ। अच्छा, फिनिश्ड पे अगर स्ट्रेस देते उसका मतलब क्या है अर्चना? ये शुरू नहीं हुआ है अभी तक. मतलब स्टार्ट नहीं किया होगा, लेकिन फिनिश तो इन लोगों ने किया है, इसका मतलब ये है। Okay. और अर्ली पे ज्यादा स्ट्रेस दे तो क्या होगा?
जल्दी टाइम, खत्म हुआ। हाँ टाइम हाँ। पे ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेस दे रहे हैं ना, कि टाइम था उसके पहले खत्म हो गया। या सिफत, वी अग्री टू मीट हियर एट 6 o'clock। वी पे ज्यादा We स्ट्रेस दीजिए। agreed. We agreed to meet here at 6 o'clock. वी पे स्ट्रेस नहीं दिया, अग्रीड पे दे दिया आपने, वी पे दीजिए फर्स्ट में। We agreed to meet here at 6 o'clock. वेरी गुड। अग्रीड पे दीजिए। We agreed to meet here at 6 o'clock. वेरी गुड। हेयर पे दीजिए अब। We agreed to meet here at 6 o'clock. वेरी गुड। और 6 o'clock पे ज्यादा दीजिए अब। We agreed to meet here at 6 o'clock. वेरी गुड, गुड जॉब गुड जॉब। अच्छा, वी पे स्ट्रेस देते हैं तो क्या होता है इसका मतलब? मतलब होता है कि नॉट जस्ट वन पर्सन, मतलब कोई एक ने नहीं किया है। किसी एक ने अग्रीमेंट नहीं किया था, सारे मिलके है ना अग्रीमेंट किए थे कि वी अग्रीड टू मीट हियर 6 o'clock, राइट? यस। ओके, अच्छा अग्रीड पे ज्यादा स्ट्रेस दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? सब डिसीजन सबके साथ लिया गया, डिसीजन टू मीट। हाँ हाँ, डिसीजन मिल के लिया गया था, एक मतलब सबकी है ना उसमें थी, हामी थी, राइट, अग्रीमेंट था। ओके गुड। हियर पे ज्यादा स्ट्रेस दिया तो मतलब क्या हुआ इसका? फोकसिंग ऑन द लोकेशन, मतलब कहाँ किया गया, हाँ, यहाँ पे मिलना था ना लोकेशन अब। पे फोकस। हाँ, और यहाँ पे 6 o'clock? टाइम पे, मतलब स्पेसिफिक टाइम फॉर द मीटिंग। हाँ, दैट मीन्स उन्होंने या तो लेट कर दिया या तो जल्दी आ गए, राइट? यस मैम। या गुड, गुड जॉब। ओके, नाउ एक्सप्रेसिंग इमोशंस विद इंटोनेशन। अब इंटोनेशन से है ना हम हमारे एक्सप्रेशंस कैसे शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, वी विल लर्न दिस। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ इमोशंस लिखे हैं विद इंटोनेशन। आपको क्या करना है, देयर इज अ सेंटेंस हियर, इट्स रेनिंग। ओके, हाँ इट्स रेनिंग लिखा है। अब इसको सपोज अलग 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 है ना उसमें बोलना हो इमोशंस में, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्साइटमेंट, एंगर, सरप्राइज, सैडनेस। सपोज एक्साइटमेंट पे बोलना हो कि आप गर्मी से है ना तड़प रहे थे और बारिश हो गई, ठीक है, तो आप एक्साइटेड हो जाओगे, तो यू विल से इट्स रेनिंग, राइजिंग फॉलिंग राइजिंग, ठीक है। अगर एंगर, अगर बाहर जाना था और बारिश आ गई, इट्स रेनिंग, राइजिंग हो गया सिर्फ। ओके, सरप्राइज, इट्स रेनिंग। ओके, यकीन नहीं हो रहा बारिश हो रही है। सैडनेस, इट्स रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इंटोनेशन इज मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। ओके, और इमोशंस दिखाना है तो दिस इज द मेन थिंग you'll हैव टू यूज। तो अगेन देर इज अ वर्ड, इट्स रेनिंग, इसको कौन बोलेगा विद एक्साइटमेंट प्लीज? you're happy about the rain. Yes, Sabah, you tell me. It's raining. Yes, good. Or sadness, you are disappointed about the weather. Sad ho. It's raining. It's raining. Good. Great job. Okay, Jyoti. I can't believe it. Surprise आप हो. आप यकीन नहीं कर पा रहे हो. You're so surprised. I can't believe it. Make it little bit rising. I can't believe it. Show your emotions. I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. Good. Anger. अब आप अपसेट हो, आपको है ना हजम नहीं हो रही कोई चीज, आप यकीन नहीं कर पा रहे हो, you're upset about this. How you will say it? I can't believe it. Anger, anger, you're angry. I can't believe it. I can't believe it. Say it. I can't believe it. Yeah, good, good job. Hadia, you're here, you're excited, you're happy that someone arrived.
Okay. Oh my God, you are here. Wow, good. Okay, and disappointment, agar you're not thrilled to see someone, like someone you don't like has come, so how you will react? Oh, good. You are here. Wow, good, great job. Sifat, that's amazing. You're really amazed by seeing something. मतलब कोई कोई चीज देख के आप सच में अमेज हो रहे हो, तो कैसे बोलोगे? That's amazing. That's amazing. Wow, good. और अगर sarcasm में बोला, मतलब आपको वो चीज सच में अच्छी नहीं लगी है, लेकिन आप ताना मार के बोल रहे हो ये चीज को, तो कैसे बोलोगे सिफत? That's amazing. थोड़ा ज्यादा करो. That's Rising. amazing. That's amazing. That's amazing. Okay, good. अर्चना, we are late. मतलब आप है ना गुस्सा हो कि आप लेट हो गए हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, तो कैसे बोलोगे आप? अर्चना, यू आर एंग्री अबाउट, यू आर अनॉयड अबाउट द सिचुएशन कि आप लेट हो गए हो, तो आप कैसे इस सेंटेंस को बोलोगे? वी आर लेट. अर्चना, आर यू देयर? प्लीज आंसर. ओके, सबा, यू टेल मी. आप फ्रस्ट्रेटेड हो दैट यू आर लेट, तो हाउ यू विल से दिस सेंटेंस? We are late. थोड़ा सा गुस्सा दिखाओ अपना. गुस्सा कैसे दिखाएंगे हम? We are late. वी आर लेट. वेरी गुड. ओके, नाउ योर पैनिक, मतलब है ना आपको पता नहीं था अभी तक कि आप लेट हो गए हो, एकदम से आप टाइम देखते हो एंड यू रियलाइज दैट यू आर लेट, तो आप कैसे पैनिक हो जाओगे, वरी करोगे दैट यू आर लेट, तो हाउ यू विल से इट? We are late. हाँ, क्वेश्चन करोगे, राइट? वापस बोलिए. We are late. वी आर लेट. We are late. यस, ग्रेट, ग्रेट जॉब. ओके, ज्योति, शी डिड व्हाट. आप है ना शॉक, मतलब आप शॉक हो के क्या किया उसने, इस तरीके से कैसे बोलोगे? She did what? थोड़ा सा राइज कीजिए अपनी टोन. She did what? शी डिड व्हाट. She did what? गुड. अच्छा, अब आप क्यूरियस हो, मतलब है ना आपको किसी ने टी स्पिल की है, दैट मीन्स किसी ने गॉसिप बताई है किसी चीज की, तो आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए, तो आप कैसे बोलोगे? क्यूरियस हो आप. Oh my God, she did what? शी डिड व्हाट. ऊपर वाला जो था, शी डिड व्हाट. शी डिड व्हाट. ओके. दूसरा, Yes. हादिया, you don't care that you don't know, so you will say like you're showing no indifference. Okay, ma'am. I don't care. I don't know. Sorry, I don't know. I don't Sorry. know. I don't know. Okay, now you're frustrated, angry about not knowing, then I don't know. yes, great job. सिफत, you are excited कि सामने वाले को है ना जॉब मिल गई है, ठीक है, you're happy about the news. You got the job. वेरी गुड. ओके, अगर अब सरप्राइज हो, आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप मान नहीं रहे हो कि है ना उसको जॉब मिल गई है, तो कैसे बोलोगे आप? You got the job. यस, गुड जॉब. अर्चना, आर यू देयर? अर्चना, यस, थैंक यू सो Yes, मच. ma'am. या ये इट्स ओवर लिखा है यहाँ पे, आप खुश हो कि कोई चीज खत्म हो गई है, यू आर ग्लैड अबाउट दैट, तो मतलब रिलीफ आपको हुई है, शांति हुई है कि दैट्स ओवर, so how you will say it?
It's over. थोड़ा ज्यादा रिलीफ बताइए. यू आर हैप्पी अबाउट दैट इट्स ओवर. It's over. It's over. Say it. It's over. Yes. Now you're upset. It's कि over. वापस बोलिए. वापस बोलिए. It's over. It's over. मतलब आप कोई चीज आपकी फेवरेट थी और खत्म हो It's गई है तो वो कैसे बोलोगे? इट्स ओवर. ओके. it's over. या Yes, ma'am. या दैट्स द वन. ओके, लास्ट वाला सब साथ में बोलिए. आप सेलिब्रेट कर रहे हो. वी डिड इट. तो कैसे बोलोगे? We did it. We did it. We did it. वी डिड इट. गुड. We did it. We did अच्छा, it. अब आपने कर लिया बट यू आर नॉट, यू नो, आपको यकीन नहीं हो रहा उस चीज का. यू आर सरप्राइज्ड. तो कैसे बोलोगे? We We did did it. it. Did it? वी डिड We इट. did it. We did it. Yes. I cannot Good believe. job. Good job. Good job. That's it. मजा आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am.